सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। मैं आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज पर आने का मौका दिया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम विजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। योग को आज का जो मेरा टॉपिक है, आधुनिक युग में योग की भूमिका। आज हमें योग इसलिए ज़रूरी है, बदलता लाइफस्टाइल, बदलता खान पान तथा अपनी जीवनचर्या के अनुरूप इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है। इसलिए हमें सबसे पहले योग को धारण करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या अच्छी हो सके। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो धन्यवाद। सबसे पहले हम प्रक्रिया करेंगे योग की। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सन्नो मनानि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। हरि ओम। इस मंत्र में कहा गया है कि हमें सब चीज मिलकर करना चाहिए, सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यही इस मंत्र का भाव अर्थ है। और हम सब जानते हैं, योग हमारे जीवन का आज अहम हिस्सा है, क्योंकि योग है तो जीवन है, जीवन है तो योग है। क्योंकि योग भारतीय संस्कृति अपितु आज यह विश्व की संस्कृति बन चुकी है। यह भारतीय कल्चर तथा हमारे भारतीय समाज का एक हिस्सा है। बदलता लाइफस्टाइल, बदलता खान पान और बदलता सोशल स्टाइल। क्योंकि आज समाज अपनी प्रवृत्तियों से उब चुका है। बुरे विचार आना, मन में बुरे भाव आना, इस सब के लिए योग एक महत्वपूर्ण मेडिसिन हो सकती है आज के समाज में, आधुनिक युग में। अब हम सब करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। सांस लेंगे लंबी गहरी, छोड़ेंगे। पाँच मिनट रेस्ट करेंगे। कंटिन्यू। योग में प्राणायाम सबसे अहम हिस्सा है। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास क्रिया का हमारा विघटन होता है, जिससे हमारी श्वास क्रिया अच्छी चलती है। इसलिए प्राणायाम बहुत अहम योग है, हिस्सा है योग का। फिर आती है क्रिया, फिर आता है योग। योग में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हाथ कलाइयों का मोमेंट्स, लेग का। पहले हम हाथ मोमेंट्स करेंगे। 1 2 3
Relax. One. अब करेंगे शोल्डर्स का मूवमेंट। वन, सांस लीजिए, डाउन, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। लेफ्ट साइड से करेंगे। इन, आउट, इन, आउट। ओके। रिलैक्स। हाथों का करेंगे। अब हम करेंगे श्वास प्राणायाम। दोनों हाथों को सीने के ऊपर लाएंगे। करेंगे 1, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स। और थोड़ी मूवमेंट करेंगे नेक की। श्वास इन, आउट। लेफ्ट साइड से 1, 2, अप डाउन 1, हम थोड़ी बैक को बंद करेंगे। 1, 2, एंटी लॉक करेंगे। लेफ्ट साइड पे से मूव करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेफ्ट बैक से 1, रिलैक्स।
हम चेस्ट को ओपन करेंगे, पूरा मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करेंगे लेफ्ट साइड, सांस लेंगे, बैक थोड़ा होल्ड करेंगे, रिलैक्स। थोड़ा हम आइज को एंटी घुमाएंगे, अप डाउन, लेफ्ट साइड। हम आई के करेंगे, मुख देखेंगे आइज को, लेफ्ट साइड से सामने उठाइए, जिनको आंखों में दर्द रहता है, पेन होता है, जिनकी आइज कमजोर है, उन्हें ये प्राणायाम करना चाहिए। आसन श्वास के साथ रिलैक्स। हम करेंगे कुछ आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, श्वास लेंगे, मिडिल फिंगर जूम करेंगे, सो फिर नीचे डाउन, 1 1, डाउन, रिलैक्स। अब हम करेंगे कटी आसन। दोनों हाथों को खोलेंगे, 1 होल्ड करेंगे, 2 1, कमर बाहर रखिए, हम बैंड होंगे। धीरे धीरे करते रहिए, रिलैक्स। थोड़ी हम हिप की मूवमेंट के लिए फॉर्म करेंगे, 1 पूरा मूव कीजिए, लेफ्ट साइड से, अब हम करेंगे मलासन पोजिशन।
जिनका पेट खराब होता है उन्हें आसन करना चाहिए। 1 थोड़ा होल्ड करिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूकासन करेंगे। हम दोनों थंब को लगाएंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोटे आप किसी को टच करेंगे मैट पे। इस आसन से जो हमारे पेट में कब्ज है या कोई दिक्कत है उसके लिए सबसे अच्छा होता है मंडूकासन। आप सुबह उठ के पानी पीजिए गरम, थोड़ा गर्म पानी। उसके बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेश हो सकते हैं। सबसे अच्छा आसन जिनका पेट गड़बड़ रहता है रोज, या हमने कुछ खा लिया बाहर का, इसलिए सबसे बेस्ट आसन है मंडूकासन। हमें ये आसन रोज करना चाहिए मॉर्निंग में। हम करेंगे इसका लेफ्ट मंडूक का लेफ्ट। रिलैक्स। 5 मिनट होल्ड करेंगे। ये आसन हमें मंडूकासन का फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएशन था। ये हमें रोज करना चाहिए जिसको पेट की समस्या ज़्यादा होती है। और जिनको सर्वाइकल होता है उनको ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिनके नेक पे प्रेशर है। उन्हें हल्की कंधे की मूवमेंट जरूर करनी चाहिए। अब हम कुछ प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस वक्त सबसे अच्छा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, खांसी जुकाम सबको लगा रहता है। इसलिए हमें अनुलोम विलोम, जिसे हम इसका सेकंड वर्जन है नाड़ी सोटो प्राणायाम, हम इसे कह सकते हैं, तो सबसे अच्छा होता है। अपने फेंक तरफ सुनाइए। श्वास लेंगे,
लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे अब। सांस को लंबे की सांस लेनी है और छोड़नी है। जिनको साइनस प्रॉब्लम, इनको नाक बहना सबसे अच्छा समाधान के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा होता है। रिलैक्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे अब। रिलैक्स। अब हम थोड़ा करेंगे गले के लिए। इसके गले में खराश हो, कोई दिक्कत हो तो हम वजन से बैठेंगे, दोनों हाथ को सिंहासन करेंगे। जिनका गले में खराश, कोई दिक्कत हो, सबसे बेस्ट आसन के सिंहासन। जिनको गले में कफ की समस्या हो, आदि हो, उन्हें सिंहासन जरूर करना चाहिए। सिंहासन के फायदे क्या क्या है? जो हमारी टोस्ट गले की, उसमें आवाज़ का साफपन आना, गले में खराश का खत्म होना सबसे बेस्ट है, इसलिए हमें ये आसन करना चाहिए। ठंड के समय में जो कहते हैं हमारा गला बैठ चुका है, इसलिए सिंहासन हमें करना चाहिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। दोनों हाथों को लाएंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। दोनों फिंगों को रखिए। हमें यहाँ पर चिल्लाना नहीं है, जैसे उस पे जो भंवरा बैठा है, हमें ऐसी बीन की आवाज़ निकाली हल्की हल्की। दोनों हाथों में रखेंगे, सांस लीजिए। कट करिए।
रिलैक्स। इस प्राणायाम से भ्रामरी से हमें माइंड की समस्याएं, सर दर्द की समस्याएं आदि में निदान मिलता है और ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। जैसे पेपरों के समय हमें यह प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हमें करना चाहिए। इससे माइंड रिलैक्स और स्थिर बनता है, इसमें रिलैक्सपन महसूस होता है, इसलिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं कुछ खड़े होकर करने वाले आसन। इसलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब हम करते हैं कुछ आसन, जैसे भुजंगासन, भुजंगासन करेंगे। पहले हम करेंगे मार्जी आसन। इस आसन से हमें बैक बोन की समस्याएं सब में डर होता है। हमें ऐसे बैठना है, सांस लीजिए, रिलैक्स। 4 मिनट में करेंगे रिलैक्स के लिए। सेकेंड बार हम करेंगे दोबारा से मार्जरी आसन। इस आसन में बैक बोन फ्लेक्सिबिलिटी बनती है तथा हमारे जिसको बैक पेन आदि समस्या हो और महिलाओं के लिए जिसको अनमेंटेड पीरियड्स में उनके लिए सबसे अच्छा आसन है मार्जरी आसन। इसका सेकेंड वेरिएशन है, शुरू करिए। 1 2 3 4 5 7। रिलैक्स। लेफ्ट पैर से करेंगे अब 1 5 मिनट होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब चाइल्ड पोज में आएंगे रिलैक्स के लिए। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज।
एवं हम करेंगे माध्यासन। लेफ्ट पैर से रिलैक्स। क्या हम करेंगे कुछ लेगों की साइड मलासन करेंगे हम। हाथ जोड़ लीजिए। जिनकी पैर में समस्या होती है उनके लिए सबसे अच्छा है ये रिलैक्स। योग आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए हमें योग करना चाहिए। रिलैक्स। लास्ट हमारे पास 10 मिनट है अभी। अब हम करेंगे कुछ शॉर्ट घुमाइए। कुछ थोड़ा 5 मिनट होल्ड करेंगे भुजंगासन में। जिसको बैक की समस्या है वो भुजंगासन करना चाहिए। होल्ड कीजिए, पेशाब कीजिए। लेफ्ट साइड माथे बहुत चढ़ाइए प्रभातासन में। रिलैक्स। लेफ्ट राइट हो जाएंगे। अब हम कुछ बात करते हैं योग पे। आपको मेरी आवाज आ रही होगी? यस, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस या नो? हम सब मानते हैं कि योग एक भारतीय संस्कृति अपितु देश की प्राचीन संस्कृति है। तो हम कुछ चीज़ मानते हैं योग के बारे में। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। जो यम और नियम है, परिणाम, सत्ता, हिंसा, वगैरह, ये योग की एक प्रथम क्रिया है। यम नियम शरीर में सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। यम और नियम इतने महत्वपूर्ण हैं जितने कि खाने के लिए भोजन।
ये योग की प्रथम अवस्था है यम नियम, जिसे हम कह सकते हैं। इससे हमारी जीवनचर्या मेंटलिटी का निर्माण होता है, क्योंकि यम और नियम के द्वारा ही योग में शुरुआत की जाती है। इसमें शोर, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्पर परिधानम आदि के भाग है। यम और नियम में ये 10 प्रकार के होते हैं। कोई यम और नियम से ही मिलकर बना है योग की प्रथम अवस्था, जिसमें हम ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, मन को, खान पान, अनेक चीज का इसमें वर्णन है। इसलिए यम और नियम का हमें योग में पालन करना चाहिए। फिर आता है यम नियम आसन। आसन से तात्पर्य है स्थिर सुखम आसन। आसन वह है जिस पोजीशन में हम स्थिर होकर बैठ सके, वह आसन है। आसन चार प्रकार से किए जाते हैं: खड़े होके, बैठ के, लेट के और पीठ के बल। हम सब जानते हैं स्थिर सुखम आसन, जो आसन हमें रिलैक्स और बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। स्थिर सुखम आसनम योग दर्शन के अनुसार, जैसे हम सुखासन में बैठ के कुछ प्राणायाम कर लिए, कुछ आसन कर लिए, वो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए हम कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ओके, अब आता है प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम सबसे बेस्ट क्रिया है शरीर की, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक वायु का होना जरूरी है। जिस प्रकार एक बच्चे को माँ की ब्रीथिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन काल में प्राणायाम का महत्व बहुत है। इसलिए हमें प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर की दूषित वायु का आह्वान होता है, सब हमारे माइंड फ्रेश होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है प्राणायाम के द्वारा। जिस प्रकार से हम हवन करते हैं या कुछ पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा भी हम ये सब काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर वायु की पूर्ति होती है प्राणायाम के द्वारा। यम नियम आसन प्राणायाम। धारणा। धारणा से तात्पर्य है हमारे विचार। धारणा ध्यान। ध्यान से तात्पर्य है हमें अपने मन को एकाग्र करके किसी निश्चित बिंदु पर लगाना ही ध्यान है। समाधि। समाधि योग की लास्ट अवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं समाधि। तात्पर्य यहाँ पर हमें ना मोक्ष ना कुछ। समाधि एक स्थिति है जिसमें हम हर चीज से परे होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, जिसमें हम सब चीज निछावर बैठे हैं अपने जीवन में, वो होते समाधि। समाधि की स्थिति में जो योगी है वह एक निश्चल रहता है, हर चीज से परे रहता है। उसे किसी चीज का लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष भाव नहीं होता। समाधि योग की लास्ट अवस्था है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, धन्यवाद। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी शिक्षकों एवं गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक पेज पर आने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोगों को तो मुझे अवसर दीजिएगा। धन्यवाद। और हमें अपने जीवन में हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए और हमें हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमें हंसो। हंसना ही योग की एक क्रिया है। जैसे हम हंसेंगे तो हमारे अंदर से बुरे विचार, बुरी भावनाएं सब फिनिश होगी और हमारे अंदर एक नई एनर्जी आएगी। जैसे हम सुबह उठ के भगवान को पूजा करते हैं, इस प्रकार हमें सुबह उठ के योग ध्यान आदि में भाग लेना चाहिए।
यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, अपितु हमारे एक संस्कार का हिस्सा है कि हमें सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में और हमें पूजा पाठ करना, या हमें मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में जाके हमें अपने भगवान की पूजा करना, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हम यहाँ योग में, योग एक संपूर्ण है, यह हमारे किसी धर्म जाति या किसी उससे परे नहीं है, ये हमको संभावित करता है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके हाव भाव को जानना चाहिए। योग की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि योग एक संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। योग है तो समाज को एक जोड़ता है, जिसे हम गणित में योग को गुणा डिवाइड करते हैं, जोड़ते हैं, भाग करते हैं। इस प्रकार योग का हर चीज़ से जोड़ना घटाना चला रहता है। योग है तो समाज योग से बना है, इंसान का जीवन भी योग से बना है और पर्यावरण भी योग से बना है। जैसे प्रकृति में वायु, ऑक्सीजन, वर्षा का होना सब योगी तो है, ये सब नहीं होगी तो हमारे प्रकृति भी एक बंजर हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। इसलिए जिस प्रकार प्रकृति का निर्माण हुआ है उसी प्रकार योग है। योग में भी हमें 8 चीज़ों का निर्माण किया गया, उसी प्रकार प्रकृति भी बनती है। इस प्रकार मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, प्रणाम, हरि ओम। हम 5 मिनट ध्यान करेंगे, आंखें बंद। नमस्कार। ध्यान को लेंगे। हरि ओम, सभी को प्रणाम। सभी स्वस्थ रहे, सभी हेल्थी रहे और सभी मुस्कुराते रहे। नमस्कार। ओम ओम ओम।